मोहतरमा है कौन, पहले तो ये बताइए। आपने इतनी उनको फुटेज दे दी, इतनी लाइमलाइट दे दी, मैं तो जानता नहीं कौन है। और अगर किसी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है तो उनको थोड़ा तो अपनी जो दिया प्लेटफॉर्म उसकी मर्यादा तो रखनी चाहिए ना, क्योंकि आपसे मैं तुम कौन, मैं खाम खा, मतलब ना। तो अगर उनको पता ही नहीं है, जिसके बारे में कोर कॉम्पिटेंस नहीं है, वो क्या चीज है, किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, वो अभी आपने वर्ल्ड कप फाइनल एक वो पहुंचाया उसने, अभी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में है। तो मतलब देखिए तो सही आप, और आपको पता ही नहीं है। और उनके वैसे तो मुझे लगता है कि ऐसी बातों को सीरियसली लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको जब पता ही नहीं कि उसकी मैच फिटनेस क्या चीज है, फिजिकल फिटनेस क्या चीज है, क्या चीज चाहिए होती है क्रिकेट में, और वो कैसा कैप्टन है। और इतने बड़े शख्सियत के बारे में आपने ऐसे इतना लूजली कमेंट करना, अगर आप कोई जाने बचाने लोग हैं तो मुझे लगता है कि शर्मनाक बात है। आज का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ा दिन है, खास दिन है, क्योंकि आज दुबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। भारतीय टीम 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में मिली हार का बदला लेने के लिए आज मैदान पर उतरेगी। ऐसे में भारतीय टीम पूरी तरीके से तैयार है। इस मैच को लेकर भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई है और लगातार पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। वाराणसी से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर भगवान शिव का जो है अभिषेक किया गया है और जीत के लिए प्रार्थना की गई है। लेकिन इन सब के बीच एक नया जो कह सकते हैं बवाल शुरू हो गया है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा को लेकर जो बयान दिया है, उनके फिट होने पर सवाल खड़े किए हैं, उसको लेकर अब क्रिकेट फैंस तो लगातार गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार वो कांग्रेस पार्टी पर बरस रहे हैं। राहुल गांधी को लगातार टारगेट किया जा रहा है, राहुल गांधी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा जाहिर तौर पर टीम इंडिया के वो कैप्टन हैं जिनकी कैप्टनसी में भारत को गौरवान्वित महसूस कई बार उन्होंने कराया है। कई मौके ऐसे मिले हैं जब भारत ने जश्न मनाया है। तो ऐसे में रोहित शर्मा को मोटा कहना, रोहित शर्मा कप्तानी के लिए ठीक नहीं है, वो दरअसल अनफिट हैं, ये तमाम बातें उनकी तरफ से की गई और इसमें उनका साथ दिया है टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने भी यहां तक कह दिया कि शमा ने जो कुछ भी कहा वो गलत नहीं कहा है। रोहित शर्मा की इंडियन टीम में जगह पर भी सवाल उठाए गए हैं। तो ये तमाम बातें जब कही गई तो सोशल मीडिया पर जो खासतौर पर क्रिकेट फैंस हैं वो आग बूला हो गए और उन्होंने बुरी तरीके से राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और शमा मोहम्मद को ट्रोल करना शुरू कर दिया। ऐसे में तमाम यूजर्स जो हैं वो राहुल गांधी का अब तक का राजनीति में क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इसको शेयर कर रहे हैं और रोहित शर्मा की कैप्टनसी में भारत ने किस तरीके से जो है कई मौकों पर जश्न मनाया है वो लगातार तस्वीरें साझा की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम सोशल मीडिया यूजर्स हैं जो इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि दरअसल रोहित शर्मा वो हैं जिन्होंने बार बार भारत को प्राउड फील कराया है, जो भारत के लिए खेले हैं। लेकिन राहुल गांधी वो हैं जो भारत के अगेंस्ट खेले हैं, जिन्होंने भारत विरोधी बयान दिए हैं, जिन्होंने भारत का विदेशों में जाकर अपमान किया है। रोहित शर्मा वो हैं जिनकी कैप्टनसी में भारत T20 वर्ल्ड कप जीता, भारत ने जश्न मनाया। लेकिन राहुल गांधी वो हैं जिनके नेतृत्व में अगर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी ही हारी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वो हैं जिन्होंने दरअसल कांग्रेस पार्टी को शून्य पर लाकर समेट दिया है। तो ये लगातार सोशल मीडिया पर बुरी तरीके से अब कांग्रेस पार्टी ट्रोल हो रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा से लेकर कई नेताओं ने शमा मोहम्मद के इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि यह पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन राहुल गांधी इस मामले पर चुप क्यों हैं, सोनिया गांधी इस मामले पर चुप क्यों हैं, यह सवाल लगातार जो है
सोशल मीडिया यूजर्स और क्रिकेट फैंस की तरफ से पूछे जा रहे हैं। यहां पर जहां रोहित शर्मा को यूजर्स जो हैं वो हीरो बता रहे हैं तो राहुल गांधी को जीरो बता रहे हैं। जहां रोहित शर्मा को लीडर बता रहे हैं तो राहुल गांधी को लूजर बता रहे हैं और पार्टी फिनिशर राहुल गांधी को बताया जा रहा है तो वहीं पर रोहित शर्मा को इनिंग फिनिशर बता रहे हैं। तो इस तरीके से कंपेयर करके रोहित शर्मा और राहुल गांधी को यहां पर जो क्रिकेट फैंस का गुस्सा है वो सोशल मीडिया पर फूट रहा है। लगातार ट्रेंड कर रहे हैं रोहित शर्मा और यहां पर कांग्रेस का बाप रोहित, इस तरीके के ट्रेंड भी जो है एक्स पर चल रहे हैं। तो यहां कहीं ना कहीं मुश्किलें एक तरीके से शमा मोहम्मद ने कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ा दी है। लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये वाकई शमा मोहम्मद का ही सिर्फ बयान है या फिर कांग्रेस पार्टी का ये बयान है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की नेशनल जो है प्रवक्ता हैं। तो ऐसे में ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी की भी यही मानसिकता है जो शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा के बारे में कहा है। और इस तरीके से राहुल गांधी बुरी तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। अगर बात मैं करूं इस मुकाबले की, जो आज मुकाबला दुबई में खेला जा रहा है तो ये भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा। सेमीफाइनल का ये मुकाबला अगर टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत जाती है तो जाहिर तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पहुंचेगी। और इसको लेकर लगातार प्रार्थनाओं का दौर देश भर में चल रहा है। लगातार तमाम पूर्व क्रिकेटर न सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं, शमा मोहम्मद पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, बल्कि रोहित शर्मा दरअसल अपने बल्ले से इस बात का आज जवाब दे दें, इसके लिए भी प्रार्थना लगातार चल रही है। मोहतरमा है कौन, पहले तो ये बताइए। आपने इतनी उनको फुटेज दे दी, इतनी लाइमलाइट दे दी, मैं तो जानता नहीं कौन है। और अगर किसी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है तो उनको थोड़ा तो अपनी जो दिया प्लेटफॉर्म उसकी मर्यादा तो रखनी चाहिए ना, क्योंकि आपसे मैं तुम कौन, मैं खाम खा, मतलब ना। तो अगर उनको पता ही नहीं है, जिसके बारे में कोर कॉम्पिटेंस नहीं है, वो क्या चीज है, किसके बारे में बात कर रही हैं। वो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, वो अभी आपने वर्ल्ड कप फाइनल एक वो पहुंचाया उसने, अभी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में है। तो मतलब देखिए तो सही आप, और आपको पता ही नहीं है। और उनके वैसे तो मुझे लगता है कि ऐसी बातों को सीरियसली लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको जब पता ही नहीं कि उसकी मैच फिटनेस क्या चीज है, फिजिकल फिटनेस क्या चीज है, क्या चीज चाहिए होती है क्रिकेट में, और वो कैसा कैप्टन है। और इतने बड़े शख्सियत के बारे में आपने ऐसे इतना लूजली कमेंट करना, अगर आप कोई जाने बचाने लोग हैं तो मुझे लगता है कि शर्मनाक बात है। तो बैक कार्रवाई कभी उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया? नहीं, ट्वीट डिलीट कर अगर कहा है तो फिर दम रखें, क्योंकि आपकी नहीं आपकी पार्टी की बेइज्जती भी होती है ना, क्योंकि आप स्पोक्सपर्सन आए जिस पार्टी ने उन्हें, वो सोचेंगे भी आप अपनी बात कह के अब आपका लॉजिक क्या है। आप उसको बोलिए मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, पर दम तो रखें। अगर कह दिया तो कह दिया, पर वो भी नहीं है तो फिर ये पता लगता है कि ये तो कोई बैकबोन नहीं हुई ना। आई थिंक दे शुड ग्रो स्पाइन एंड स्टिक टू योर कोर कॉम्पिटेंस। ये नहीं जस्ट कीप ऑन वॉकिंग योर नोज इनटू स्टफ व्हिच इज नॉट योर डोमेन and then bring this kind of disrespect to you and your post also. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है सेमीज, चांसेस तो इंडिया के ज्यादा है जीतने के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो मेन बॉलर्स है वो लोग ज्यादा प्लेयर्स नहीं है ना, तो हमारे इंडिया को बेनिफिट है। तो इंडिया की तरफ से तो मैक्सिमम विराट का परफॉर्मेंस ज्यादा रह सकता है। केएल राहुल भी अच्छा खेलता है, रोहित शर्मा भी अच्छा खेलता है, बॉलर्स भी अच्छे हैं। वरुण चक्रवर्ती पिछले मैच में बहुत अच्छा खेला था, स्पिनिंग ट्रैक है तो स्पिनर्स ज्यादा विकेट ले सकते हैं। तो इंडिया को बेनिफिट ज्यादा है, जीतने के चांसेस इंडिया के बहुत ज्यादा है। तो पिछले बहुत सारे चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया अच्छा ही खेली है, तो उनको ज्यादा बूस्ट अप कॉन्फिडेंस है। पिछला ही T20 वर्ल्ड कप भी जीता है ना, तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस इंडिया को बहुत ज्यादा है। तो अच्छा ही है कॉन्फिडेंस भी, लेकिन खेलना भी है। जीतेगी इंडिया, जरूर जीतेगी। इस मैच को जीतकर कांग्रेस पार्टी के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दे, इस बात की भी लगातार प्रार्थना की जा रही है। तो किस तरीके से पूजा और प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है वो तस्वीरें आपने देखी, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने जो ये पोस्ट किया था, जिसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया, जिसमें रोहित शर्मा जो कि एक अगर उनके परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए तो एक बेहतरीन कैप्टन बनकर सामने आए हैं, और इस तरीके से उन्हें मोटा कहना, उन्हें अनफिट बताना, ये कहना कि वो कैपेबल नहीं है कैप्टनसी के लिए,
इस पर खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी जवाब दिया है। कांग्रेस और टीएमसी को खिलाड़ियों को अकेला छोड़ देना चाहिए, ये सलाह उन्होंने कांग्रेस पार्टी और टीएमसी को दी है और कहा क्योंकि वे अपने पेशेवर जीवन को संभालने में पूरी तरह से सक्षम हैं। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि इन पार्टियों के नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियां, बॉडी शेमिंग में लिप्त होना और टीम में एक एथलीट पर सवाल उठाना न सिर्फ बेहद शर्मनाक है बल्कि पूरी तरह से दयनीय भी है। तो फिटनेस क्या होती है इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। और रोहित शर्मा कहीं से अनफिट लगते कहाँ, इतनी ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, डाइविंग कर रहे हैं, 50 ओवर फील्डिंग करते हैं, कैप्टनसी करते हैं। तो सिर्फ ये दिखाना चाहिए कि मैं विराट कोहली इतना पतला हूँ या बहुत ऐसा है, वो फिटनेस नहीं होती भाई। वो जिस तरह से है बहुत फिट है और किसी को दूसरे फिटनेस से कमांड करने से पहले खुद फिटनेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो भारत के कप्तान के लिए ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। और रोहित शर्मा एक प्राइड है इंडिया का भी, हमें गर्व है हमारे कप्तान के ऊपर, ज़बरदस्त कैप्टनसी करता है। और सिर्फ हर किसी खिलाड़ी की फिटनेस अपने हिसाब से अलग अलग होती है, एक तरीके का तो कोई भी खिलाड़ी नहीं हो सकता है, लेकिन ये देखना चाहिए कि परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है। ज़बरदस्त नंबर 1 खिलाड़ी है, उसके बारे में ये चीज़ें बोलना इस समय पे ये किसी को मुझे नहीं लगता कि मुनासिब है चीज़ें। और ये भी कहेगी कि वो सबसे बेकार कप्तान अब तक के भारत में। ये कमाल होगी भी, अभी तो वर्ल्ड कप जिता के लेके आया वो, मुंबई इंडियंस को उन्होंने आईपीएल के खिताब जिता रखे हैं और भी उससे कैप्टनसी की है, कितने हमने टूर्नामेंट उनके कैप्टनसी के अंदर जीते हैं। तो बकवास कप्तान ये चीज़ें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन, बहुत इंटेलिजेंट है और प्लेयर्स का भरोसा है रोहित शर्मा के ऊपर। रोहित शर्मा प्लेयरों के साथ लड़ते हैं, बातें करते हैं, हम मैच में देखते हैं कितनी इन्वॉल्वमेंट रहती है उनकी प्लेयर्स के साथ। और हर खिलाड़ी उनकी तारीफ ही करता है कि वो बहुत लिबर्टी देते हैं अपने गेंदबाजों को गेंदबाजी करने के लिए। किसी को कोचिंग नहीं करते कि भाई मैं जैसे कह रहा हूँ उस तरह से गेंदबाजी करूँ, नहीं, जिस तरह से आपको चाहिए, जिस तरह से आप मुझे विकेटें ले सकते हो उसी हिसाब से आप गेंदबाजी करिए। ये होती है एक अच्छे कैप्टनसी की निशानी जो कि रोहित शर्मा में हमें दिखती है ग्राउंड के अंदर। ये मनसुख मंडाविया जो कि खेल मंत्री हैं, उनका जवाब साफ नहीं आया है। तो वहीं पर बीजेपी के कई नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की पार्टी अब रोहित को बैटिंग सिखाएगी क्या। राहुल जो है इस तरीके से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। रोहित शर्मा पर कांग्रेस हिट विकेट कैसे हो गई, ये तमाम सवाल जो हैं वो कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज का ये मुकाबला क्या कांग्रेस पार्टी को जवाब देने के लिए काफी होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन मैं अगर रोहित शर्मा के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं क्रिकेट में, तो रोहित शर्मा ने साल 2024 में इंडियन टीम को T20 वर्ल्ड कप जिताया। उन्हीं की कैप्टनसी में साल 2023 के ODI वर्ल्ड कप में भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची थी। उससे पहले पूरे टूर्नामेंट में टीम ने एक भी मैच नहीं हारा था और इस टूर्नामेंट में रोहित ने 3 शतक के साथ 11 मैचों में 765 रन बनाए थे। ये कहना चाहेंगे इंडिया से बहुत उम्मीद है, वो अच्छा करे, पिछले बाकी मैचों में भी अच्छा करती हुई आई है, इस मैच में भी अच्छा करे और ऑस्ट्रेलिया को हराए। और अगर कुछ अच्छे तरीके से हराएगी तो मैच जीतने में मजा आएगा और हम फाइनल में भी पहुंचेंगे। दुबई में मैच होना है, ग्राउंड ऐसा है कि 250 के ऊपर स्कोर नहीं जा पा रहा है। यदि 250 बना दिया तो हमारी टीम चेस नहीं कर पा रही है। क्या लगता है इंडिया जी पहले बैटिंग करती है तो 250 का आंकड़ा पार करता ही अच्छी लगेगी। इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है और 250 का आंकड़ा पार करती है तो उसमें पहले आप रोहित और गिल को अच्छा स्टार्ट देना पड़ेगा इंडिया के लिए। और अगर दोनों सेट होके काफ़ी टाइम बाद विकेट गिरता है तो विराट कोहली को भी थोड़ा टाइम मिलेगा सेट होने के लिए। अगर वो सेट होता है तो फिर ज़्यादा मौका है 250 पार करने का। गेंदबाजी की बात की जाए इंडिया की तो स्पिनर्स पे ज़्यादा भरोसा दिखाया है अभी तक के मैचों में। क्या लगता है स्पिनर्स ऊपर कैसे करता है? भरोसा तो दिखाना ही चाहिए। वरुण चक्रवर्ती ने पिछले मैच में 5 विकेट लिए, उसमें अक्षर पटेल ने 1 विकेट, जडेजा ने 1 विकेट, तो दिखाना ही चाहिए भरोसा। अच्छे फॉर्म में चल रहे स्पिनर्स, तो हो सकता है इस बार। अभी कुछ मैचों में आप देखिए ना कि इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इस मैच में भी यही उम्मीद रहेगी कि इंडिया अच्छा ही परफॉर्म करे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया का रिकॉर्ड खराब ही रहा है। क्या लगता है आपको कि ट्रेवर शेख जैसे बल्लेबाज हैं, स्टीव स्मिथ जैसे बल्लेबाज हैं, उनके सामने बॉलर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? जहाँ तक मैंने सुना है तो ये पिच थोड़ा स्लो है, स्पिनर पिच है, तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि स्पिनर को ज़्यादा विकेट मिल सकता है आज इंडिया टीम में। जैसे रोहन चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल जैसे बॉलर हैं, तो जहाँ तक ये है कि ट्रेविस हेड, स्टीवन स्मिथ को रोकने में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। तो अपनी इंडिया की बल्लेबाजी की बात की जाए तो विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, शुभमन गिल हैं,
इनसे क्या उम्मीद रखते हो आप इस बार आज कैसा परफॉर्म करेंगे ये? जहाँ तक हमने देखा था कि 19 नवंबर 2023 फाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। उस टाइम काफ़ी अच्छे गेंदबाज थे ऑस्ट्रेलिया के पास, लेकिन इस टाइम थोड़ा वही गेंदबाज थोड़ा चोटिल नज़र आए हैं, इस चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है इंडिया के लिए, जीतने का एक बहुत बड़ा अवसर भी हो सकता है एक प्रकार से। इतना ही नहीं, उनके नाम वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड है। रोहित शर्मा ने 264, 209 और 208 के स्कोर अकेले अपने दम पर बनाए हैं। तो ये रोहित शर्मा का ट्रैक रिकॉर्ड है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रोहित शर्मा ने कैप्टन के तौर पर आईसीसी टूर्नामेंट में भी रिकॉर्ड बनाया है। 28 मैचों में उनकी कैप्टनसी में टीम ने 25 मैच जीते हैं, यानी विनिंग परसेंटेज अगर निकाला जाए तो 89% से भी ज्यादा है। रोहित इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी हैं। और रोहित शर्मा की इस काबिलियत पर अगर कांग्रेस पार्टी की कोई प्रवक्ता उंगली उठाती है तो जाहिर तौर पर वो या तो देश के खिलाफ है, या क्रिकेट के खिलाफ है, या वो अपनी पर्सनल जो कहीं ना कहीं यहाँ पर खुन्नस है वो निकालती हुई नजर आ रही है। यही तमाम जो कमेंट्स हैं, तमाम जो पोस्ट हैं सोशल मीडिया पर, वो फिलहाल क्रिकेट फैंस के देखने को मिल रहे हैं। और किस तरीके से आज रोहित शर्मा या उनकी कैप्टनसी में टीम इंडिया कांग्रेस को जवाब देगी, ये कहीं ना कहीं अब देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।